जिम्मेदारियां बदली गई हैं। आईएएस संजीव हंस का निलंबन भी टूट चुका है। राजस्व परिषद के अपर सदस्य बने हैं संजीव हंस। एन विजया लक्ष्मी को जिम्मेदारी दी गई। बिहार राज्य योजना परिषद की सचिव बनाई गई। इसके अलावा देखिए जो अगला नाम है शीर्षद कपिल अशोक का है, उनका तबादला हुआ। पशु एवं मत्स्य के सचिव का प्रभार उनको मिला है। के सेंथिल कुमार को भी नया प्रभार दिया गया है। गन्ना उद्योग के प्रधान सचिव वो बना दिए गए हैं। तो ये तमाम नाम आपको बता रहे हैं जो नए साल से पहले जिम्मेदारियां जिनकी बदली गई, जिनका तबादला किया गया है। आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया। के सेंथिल कुमार गन्ना उद्योग के प्रधान सचिव बने हैं। इसके अलावा देखिए शीर्षद कपिल अशोक का भी तबादला हो चुका है। नीलेश देवरे पर्यटन विभाग के विशेष सचिव बने, उनका भी तबादला किया गया। अमित कुमार पांडे जो कि BMSICL के MD बने। ये तमाम वो ऑफिसर्स जिनका तबादला किया गया। आरिफ एहसन खेल विभाग के प्रभारी निदेशक बनाए गए हैं। और आईएएस संजीव हंस का भी निलंबन टूटा है। उनके लिए ये अच्छी खबर, उनका निलंबन खत्म हो चुका है। उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई। राजस्व परिषद के अपर सदस्य सचिव बने हैं, वो सदस्य बने हैं संजीव हंस। योजना परिषद की सचिव बनी है एन विजया लक्ष्मी। ये तमाम वो आईएएस ऑफिसर्स जिनको नए साल से पहले बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। और देखिए रोहतास में रोपवे गिरने के मामले में जांच पूरी हो गई है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान भी इसको लेकर सामने आ चुका है। रोपवे गिरने के बाद सरकार ने जांच कराई थी, जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच रिपोर्ट में संवेदक और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर दोषी पाए गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड भी किया जा रहा है। निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी है। 26 दिसंबर को ट्रायल के दौरान ध्वस्त हुआ था रोपवे और पूरा ढांचा नीचे गिर गया था। नए साल पर उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रायल के दौरान ये रोपवे ध्वस्त हो गया, जिसके बाद से इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए और जांच 24 घंटे में पूरी करने की निर्देश थे। और उस निर्देश के बाद अब देखिए जांच पूरी हो चुकी है और तमाम जो तस्वीरें हैं गुणवत्ता को लेकर या फिर लापरवाही को लेकर वो भी साफ होती हुई दिख रही है। जांच रिपोर्ट में संवेदक और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर दोषी पाए गए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उनको सस्पेंड किया गया। निर्माण कंपनी जो कि पूरा कामकाज देख रही थी, उसको ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी है। 26 दिसंबर को ट्रायल चल रहा था, उसी दौरान रोपवे ध्वस्त हो गया था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा था कि नए साल के मौके पर इसका उद्घाटन होने वाला था। इलाके के लोग काफी उत्साहित थे कि नए साल पर उनको रोपवे में सफर करने का मौका मिल सकता है, लेकिन उससे पहले ट्रायल के दौरान ये रोपवे ध्वस्त हुआ, पूरा ढांचा नीचे की तरफ गिरा, जिसके बाद से लापरवाही को लेकर, गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे थे। हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है कि ट्रायल रन के वक्त क्या क्या सेफ्टी में कमी रखी गई थी, इसकी जांच हम लोगों ने कराया है। और हम लोगों ने पाया कि जो सेफ्टी के मेजर्स लेने चाहिए थे संवेदक को, वो सेफ्टी मेजर उन्होंने नहीं लिया है। और जो संवेदक के द्वारा ट्रायल रन के वक्त पदाधिकारी को भी, संवेदक के प्रतिनिधि एवं तकनीकी पदाधिकारी को अपर पॉइंट पर मौजूद रहना चाहिए था। ये सभी लोग जो है नीचे के पॉइंट पर मौजूद थे, लेकिन अपर पॉइंट पर भी कुछ लोगों को मौजूद रहना चाहिए था, तो वहां पर ये मौजूद नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने ये संवेदक की भी लापरवाही माना है। जो हमारे एक तो कनीय अभियंता हैं और जो परियोजना प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं, ये दोनों की भी लापरवाही हम लोगों ने प्रथम दृष्टया में पाया है। तो देखिए दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गंभीरता से हमने इस पूरे मामले को लिया, जांच करवाई, जांच में जो बातें सामने आई वो भी रख रहे थे। रोहतास में रोपवे गिरने के मामले में जांच पूरी हो गई है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। रोपवे गिरने के बाद सरकार ने जांच कराई, जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जांच रिपोर्ट में संवेदक और पथ निर्माण विभाग को लेकर जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही थी, उसको लेकर कहा गया कि जो इंजीनियर थे, जो काम देख रहे थे, उनकी लापरवाही सामने आई है। अब क्या हुआ था वो आपको बता देते हैं। देखिए 26 दिसंबर को ट्रायल के दौरान रोपवे का ढांचा गिर गया था।
कई खंभे उखड़ गए थे, केबिन डोला और फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरा। कैमूर पहाड़ी पर बन रहा था ये रोपवे। रोहतासगढ़ किला जाने के लिए इस रोपवे का निर्माण हो रहा था। चौरासन मंदिर जाने के लिए रोपवे का निर्माण किया गया था। जो लागत थी वो 13 करोड़ 65 लाख रुपए थी। नए साल के मौके पर इसकी शुरुआत की जानी थी, लोगों को सौगात मिलनी थी, लेकिन उससे पहले ये ढांचा गिर गया। 2019 में नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया। पुल निर्माण निगम ने हादसे की जांच की। जांच रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ी और ठेकेदार और विभाग के इंजीनियर इसमें दोषी पाए गए। दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिलीप जायसवाल की तरफ से यह बयान दिया गया। इसके साथ ही ये भी जानकारी आई है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर जो कि लीड कर रहे थे, जूनियर इंजीनियर, उनको भी सस्पेंड किया जा चुका है और जो रोपवे निर्माण कंपनी है उसको भी ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। सामान की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। पटना आईआईटी की टीम ढांचे की जांच कर रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने समस्तीपुर से एक बड़ी खबर रखते हैं। सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। भू माफियाओं पर जमीन कब्जा करने का आरोप, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रोसड़ा सीओ पर मिलीभगत का आरोप है। रिश्वत लेकर हेराफेरी करने का आरोप है। भू माफियाओं पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। महादेव मठ, कबीर मठ पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। 500 करोड़ की जमीन पर कब्जा जमाया गया है। समस्तीपुर के डीएम के संज्ञान में यह मामला है और पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ने कार्रवाई की मांग उठाई है। समस्तीपुर डीएम ने दिया है कार्रवाई का भरोसा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम की तरफ से यह बयान दिया गया। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरे भरे पेड़ पौधे और ये बगीचे, कई एकड़ में फैले इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है, जिस पर भू माफिया की नजर गड़ी हुई है। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बलबूते इस जमीन पर भू माफिया कब्जा जमा चुके हैं। मामला समस्तीपुर के रोसड़ा का है। दावा किया जा रहा है कि ये जमीन महादेव मठ और कबीर मठ की है, जिसका वजूद लगभग 200-300 सालों से है। पर आरोप है कि रिश्वतखोर अधिकारियों को पैसा खिलाकर भू माफिया इस जमीन को हथिया रहे हैं, जिसकी शिकायत अब समस्तीपुर डीएम के टेबल पर पहुंच गई है। पैसे का लेन देन कर कर यह 12/12/2025 को संत कबीर मठ का जमीन और महादेव मठ का जमीन, दोनों जमीन का वो अवैध रूप से दाखिल खारिज यानी कह लीजिए रसीद काट दिया गया, जो भूमाफिया चंदन सिंह के दादा धीरज सिंह के नाम से। सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्रनाथ चिंटू का आरोप है कि पूर्व सीओ नरेंद्र कुमार और तत्कालीन अंचलाधिकारी वंदना कुमारी भू माफिया के साथ मिलकर सरकारी जमीन की हेराफेरी कर रही हैं। घूस लेकर इन्होंने महादेव मठ और कबीर मठ की जमीन दबंग चंदन सिंह के दादा धीरज सिंह के नाम पर कर दी, जो सरकारी जमीन पर अतिथि सत्कार होटल बनाकर अय्याशियों का अड्डा चला रहे हैं। मैं समझता हूँ 20-22 एकड़ जमीन जो भू माफिया लोग हैं लिखा लिए, और दुर्भाग्य की बात ये है कि जो हमारे अंचल अधिकारी है उसको दाखिल खारिज भी कर दिया, रसीद भी काट दिए। मामला समस्तीपुर डीएम के ऑफिस तक नहीं बल्कि दिशा की बैठक के जरिए नीतीश सरकार तक पहुंच गया है। सबूत के तौर पर 313 पन्ने का दस्तावेज बिहार सरकार के मंत्री रहे महेश्वर हजारी को सौंपा गया, जो खुद मान रहे हैं कि सरकारी अधिकारी धोखाधड़ी और जालसाजी कर जमीन की हेराफेरी कर रहे हैं। और उसकी जितनी भी जमीन है जो अवैध तरीके से जो लोग उसको जो हथिया लिए हैं, रजिस्टर 2 में डलवा लिए हैं या जिस रूप में जो है जमाबंदी करवा लिए है, सारी की सारी जमीन जो है मठ को वापस करवाई जाएगी। ये मेरा। बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार भी सरकारी अफसरों को दोषी ठहरा रहे हैं। ये मान रहे हैं कि गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है, लिहाजा ऐसे चालबाज अधिकारियों और दबंग भू माफिया के खिलाफ डीएम को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लिहाजा अब गेंद जिलाधिकारी के पाली में है, जिन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि जिला अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सीबीआई अलर्ट पर है। ईओयू और सीबीआई साइबर ठगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले मूल अकाउंट को खंगाल रही है। सीबीआई की अब तक की जांच में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर बिहार के कई ऐसे बैंकर्स हैं जो ये खाते फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोले हुए हैं, जिसमें देश और विदेश से साइबर ठगी की बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन खातों के खोलने और संचालन को लेकर बैंकर्स की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। उन्हीं अकाउंट से देश विदेश में बैठकर साइबर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं। सीबीआई की नजर अब ऐसे बैंकर्स पर है जिनकी भूमिका साइबर अपराध में संदिग्ध पाई गई। अपराध की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब इस मामले में सीबीआई जो है वो भी अपने स्तर से जांच अनुसंधान जो है वो शुरू कर दी है। सीबीआई के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले जो मूल अकाउंट है उसको लेकर के सीबीआई के रडार पर उत्तर बिहार के कई बैंकर्स हैं। ये खाते फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए हैं, जिसमें देश विदेश से साइबर ठगी की बड़ी राशि जो है उसका ट्रांजैक्शन हुआ है और इन खातों के खोलने व संचालन को लेकर बैंकर्स की भूमिका जो है वो संदिग्ध पाई गई है। सीबीआई ने जो अपने स्तर से अनुसंधान किया है उसमें ये बातें सामने आई है और बताते चले कि सीबीआई ने 24 दिसंबर को बेतिया और बनारस से 2 बैंकर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिले में इस तरह के बैंक खातों को लेकर के बैंकर सीबीआई के रडार पर हैं। जो मूल अकाउंट है ये बैंकर साइबर साथियों के लाभ पहुंचाने के लिए खोल रहे हैं और हाल ही में मुजफ्फरपुर में दिल्ली के साइबर सातिर ने 8 करोड़ रुपए दरभंगा के एक स्वयंसेवी संस्थान के खाते में डालकर मुजफ्फरपुर में इसे कैश कराया था और इसमें दिल्ली के कई बड़े गैंग की संलिप्तता भी सामने आई है। तो फिलहाल इन खातों की जो जांच है वो सीबीआई अपने स्तर से कर रही है और जो जानकारी मिल रही है सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से उसके मुताबिक बिहार के कई ऐसे जो हैं मूल अकाउंट यानी कि जो फर्जी तरीके से जो खाते खोले गए हैं उसकी जांच के बाद जो है जो कानूनी कार्रवाई है वो और तेज की जाएगी। देखा जाए तो एक तरफ पहले से ही बिहार की जो अपनी आर्थिक अपराध इकाई जो है जांच एजेंसी वो ऐसे साइबर ठगी और फर्जी तरीके से जो साइबर अपराध करने वाले लोग हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए जो बैंक खाते खोले जा रहे थे उसका अनुसंधान कर रही थी और अब सीबीआई भी इस मामले में अपने कदम बढ़ा चुकी है। जांच जो है वो शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले में कई और बड़े जो कार्रवाई है वो सामने देखने को मिल सकती है, ऐसा सीबीआई के आधिकारिक सोर्स कह रहे हैं। कई जो बैंक धारक हैं, कई खाता धारक जो हैं वो सीबीआई के रडार पे हैं, जिसकी जांच सीबीआई अपने स्तर से कर रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। प्रियंका गांधी से जुड़ी ये बड़ी खबर, बेटे रेहान वोड्रा की शादी होगी। अबीबा बेग के साथ उनकी शादी होने जा रही है। दोनों परिवार ने इस पर अपनी सहमति रखी। कार्यक्रम को गोपनीय रखा जाएगा। रणथंभौर में 2 दिनों का कार्यक्रम होगा जिसमें परिवार के लोग होंगे, खास मेहमान शामिल होंगे। दोनों परिवारों की तरफ से सहमति जताई गई, जानकारी दी गई है कार्यक्रम को लेकर कि कार्यक्रम गोपनीय रखा जाएगा। रणथंभौर में ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है और पहले से एक दूसरे को रेहान और अबीबा जानते हैं। गांधी परिवार में बजने वाली है शहनाई और किससे शादी हो रही है उनकी तस्वीर देख लीजिए। ये रेहान वोड्रा प्रियंका गांधी के बेटे हैं, अबीबा बेग, जिनसे रेहान की शादी होने जा रही है। कौन है अबीबा बेग ये भी समझ लीजिए। फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं, नेचर फोटोग्राफी इनको बहुत पसंद है। अबीबा बेग का परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की है। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में ये पढ़ती थी और इसके बाद देखिए आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश भी गई हुई हैं। रेहान से वो मिलती हैं, उसके बाद उनकी जान पहचान होती है। मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में इन्होंने डिग्री ली है। इसके अलावा नेशनल लेवल की फुटबॉलर भी रही हैं, खेल में रुचि रखती हैं, एक पेशेवर फोटोग्राफर प्रोड्यूसर भी है। दोनों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और रेहान वोड्रा पिछले 7 सालों से अबीबा बेग के साथ रिलेशनशिप में हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। रेहान ने अबीबा बेग को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके बाद परिवार तक ये बात पहुंची। दोनों परिवारों की सहमति और उस सहमति के बाद अब शहनाई बजने वाली है। हालांकि शादी किस दिन को है ये जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही शादी होने जा रही है। 2 दिनों का कार्यक्रम रणथंभौर में होगा। परिवार के लोग, खास मेहमान जो कि शादी में शामिल होने वाले हैं। शादी की तारीख अभी तक तय नहीं है।
अविवा बेग का परिवार दिल्ली का रहने वाला है। पहले से परिवार एक दूसरे को जानता है और अविवा बेग के बारे में भी आप जानकारी ले रहे हैं कि आखिर शुरुआती पढ़ाई कहां से हुई, क्या उनके पास डिग्री है। देखिए, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की डिग्री उनके पास है। नेचर फोटोग्राफी उनको बहुत पसंद है। इसके अलावा फुटबॉलर भी रही हैं, तो खेल में भी उनकी रुचि रही है। रेहान को वो पिछले 7 सालों से जानती हैं और अब जाकर ये रिश्ता शादी में बदलने जा रहा है। तारीख क्या है इसकी अभी तक जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि रणथंभौर में पूरा कार्यक्रम गोपनीय रखा गया है। 2 दिनों का कार्यक्रम जिसमें तमाम खास मेहमान, परिवार के लोग शामिल होंगे और दोनों की शादी की जाएगी, दोनों की शादी कराई जाएगी। परिवार की सहमति इस पर है और इसको लेकर जो जानकारियां सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और पटना से एक और बड़ी खबर, सीएम ने साइंस सिटी का दौरा किया है। पटना में बन रहे साइंस सिटी का दौरा किया गया। सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का दौरा, एक गैलरी का सीएम ने निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। एक गैलरी का उन्होंने निरीक्षण किया है। लगातार एक्टिव मोड में सीएम नीतीश कुमार दिख रहे हैं और आज देखिए इसी कड़ी में वो साइंस सिटी पहुंचे। उसी वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है, तमाम अधिकारी मौजूद थे। 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। पटना में बन रहा है साइंस सिटी, जिसका दौरा करने के लिए सीएम पहुंचे। किस तरीके से काम चल रहा है, क्या कुछ इसमें और खास हो सकता है, आगे को लेकर प्लानिंग, वो तमाम बातें अधिकारियों के साथ करते हुए मुख्यमंत्री देखे गए। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। देखिए, साइंस सिटी का ये जो प्रोजेक्ट है वो एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का दौरा करने के लिए सीएम पहुंचे। एक गैलरी का निरीक्षण करते हुए उनकी तस्वीर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो एक तरफ देश और दुनिया में नए साल के जश्न का उत्साह है, तो दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से मना करने वाला फतवा जारी कर दिया। मौलाना का कहना है कि यह त्योहार मुसलमानों का नहीं है। शरीयत में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नाजायज माना गया है और इसीलिए मुसलमानों को न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, उनको इससे बचना चाहिए। मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतन जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। और नए साल को लेकर जारी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के फतवे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले अपने अंदर की विकृति को खत्म करें। मौलाना जो लव जिहाद के लिए बातें करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, वो सबसे पहले अपने अंदर की विकृति को खत्म करें और उसके बाद लोगों को सलाह दें। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? सभी एनडीए के सांसद सब लोग जुटे हैं, स्वागत हुआ। स्वाभाविक है, बिहार से पहली बार कोई युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और आज इसी उन्हीं। और अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर में जमीन माफियाओं की नजर अब पुरानी सराय स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर पर भी है, जिसे हड़पने की कोशिश हो रही है। मंदिर की जमीन पर माफियाओं की नजर पड़ने से ग्रामीण काफी चिंतित हैं और इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। मामले की जांच की मांग उठाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफिया किसी भी तरीके से मंदिर की जमीन हड़पना चाहते हैं। अंचलाधिकारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि जमीन के कागज को जांच करने के बाद किसी भी तरीके का अगर अवैध कब्जा उस पर पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी। श्री श्री 108 भूतेश्वर नाथ मंदिर का जमीन है जो कि दान में मिला है और 1984 में हैवानमा के तहत
उसके पहले मौखिक दान दिया गया था, जिसका जो है हम लोग टहिंदा में पूरे गांव का जो है रसीद भी कटाते हुए आ रहे हैं। और उसी ज़मीन को इधर हाल फिलहाल माफियाओं के द्वारा, प्लॉट माफियाओं के द्वारा ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे ग्राम पुरानी सराय का जो ज़मीन है, भोले बाबा और पार्वती के नाम से बहुत दिनों से हम सब उपजाऊ कर रहे हैं। अभी प्लॉटर ने उस ज़मीन को बेच रहा है, इसलिए हमको यहाँ साहब बुलाया है कागज पत्र लेकर। और अगली खबर कैमूर से, जहां कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। जिले में भभुआ स्टेशन रोड से दिल्ली और दूसरे शहरों के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, लेकिन घने कोहरे की वजह से ज्यादातर ट्रेनें लेट हैं और इसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रेन के इंतजार में यात्री 2 से 4 घंटे तक स्टेशन पर बैठे हुए दिख रहे हैं। ज्यादा जानकारी इस पर न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। देश भर में ठंड और कुहासे का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम मौजूद हैं भभुआ रोड स्टेशन पे। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को शीतलहर से बचने की अपील की है और शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें कैमूर की, तो इस वक्त हम देख सकते हैं तस्वीरों में भभुआ रोड स्टेशन है और यहाँ दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से अभी आधे दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने समय सीमा से लेट चल रही हैं। वहीं रेलवे प्रशासन और जो भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लोगों से अपील कर रहा है कि एक बार स्टेशन आने से पहले आप जानकारी लेके आएँ, ताकि आपको ट्रेनों का ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे कुहासे ने पूरे स्टेशन को घेर रखा है और इसी के चलते यहाँ ट्रेनें लेट आ रही हैं। बात करें क्या भभुआ रोड स्टेशन की, तो यहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उन्हें लगभग 2 से 4 घंटे वेट करना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों की तकलीफ बढ़ गई है और इस ठंड में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे यात्री बैठकर वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। और वहीं नवादा में 4 दिनों के बाद धूप खिली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 4 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो सके थे। मौसम का हाल यहां से बता रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। जिले में इन दिनों शीतलहर का प्रचंड प्रकोप देखा जा रहा है और लोग ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मगर नवादा में पिछले 4 दिनों के बाद आज धूप खिली है और धूप खिलते के साथ ही लोगों के चेहरे भी खुल उठे हैं और लोग उसका सेवन करने के लिए बाहर अपने घरों से निकले हैं। आप इस वक्त तस्वीर में जैसा देख सकते हैं कि हम नवादा समाहरणालय का तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां जो अपने काम के लिए आते हैं वे सभी कामों को छोड़कर अपने यहाँ धूप सेकने को निकले हैं। और दैनिक कर्मी जो है जो काम करने के लिए भी आते हैं वो भी कुछ देर के लिए यहाँ पे धूप सेकने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि यह अभी काफ़ी ज़रूरी भी है और लोगों के लिए यह अभी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शीतलहर और प्रचंड ठंड से लोगों को इन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशानी हो रही थी। मौसम विभाग ने इसको लेकर काफ़ी अलर्ट भी जारी किया था और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को संभल कर रहने का चेतावनी भी दिया था। मगर 4 दिनों के बाद धूप खिलने के बाद लोगों के चेहरे खुले हैं। इस वक्त कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम जानते हैं। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, आज 4 दिन बाद धूप निकली है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत कैसे अच्छा लग रहा है। धूप को सेवन कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।